घर घर के स्टार्टिंग ये कर रहे हो अभी से हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पेंट करना वहाँ किसी रूम में लगे ये कम से कम 10 रूम है यहाँ पे पेंट करना नहीं पेंट पे टाइलें लगेंगी और लाइट क्या नाम है तेरा? ईशान। ये नहीं क्या कर ये तो हमारा ही कर रहा है। सो गाइस आज था संडे। पूरा दिन मैंने बुक नहीं उठाई, अभी उठा रही हूँ। कुछ पढ़ के नहीं देखा, संडे का ऐसे ही खेलते खेलते बिता दिया। अभी 3 बज चुके हैं और पापा खाना खाने आए थे, फ़ोन यही रख गए हैं व्लॉग बनाने के लिए। और मम्मी साफ सफाई कर रही है। अमन ट्यूशन 10 बजे गया था, आके फिर खेलने चला गया दुकान पे। उसका घर पे मन नहीं लगता, कहीं बाहर वगैरह घूमता ही रहता है कहीं कहीं। और हमारी भैंस भी हमने बाहर बांध दी है, धूप में ही बांध दी मम्मी ने। क्या बात है, वो छाई है क्या? अच्छा, हमारे घर पे धूप है और जहाँ बांध दे वहाँ छाई है। तो अभी मैं अपना साइंस का थोड़ा बहुत पढ़ूंगी। सो गाइस मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी हूँ। साइंस को पढ़ना मेरे लिए तो आसान नहीं है, बिल्कुल बोर हो गई हूँ साइंस को पढ़ते पढ़ते। दिमाग खराब हो रहा है इसको पढ़ते, और कहीं बाहर जाने का मन हो रहा है। तो चलते हैं, कहीं बाहर ही चलते हैं। अपना माइंड ठीक करना जरूरी होता है। बेटा देख एक बार बैठी बहाना क्या है बाहर जाने का? भैंस को देख के आ रहे हैं, भैंस को देख के आ रहे हैं। हमारी भैंस तो आराम से बैठी है और यहाँ पर खड़ी है। इसकी निगरानी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये 4-5 दिनों में भी आ जाएगी, इसलिए नज़र रखना ज़रूरी है। इसलिए बारी बारी इसको देखने आते हैं। और इसी के बहाने में बाहर आने के लिए आ गई, घूमने आ गई, माइंड फ्रेश करने के लिए। बोर हो रही तो मैं पढ़ के पढ़ना चाहती हूँ, साइंस को पढ़ना नहीं चाहती। हेलो सुधी, कैसे हो? ये भी आराम से बैठी है। अमन ने कबड्डी में जाना भी छोड़ दिया ट्यूशन की वजह से। वो कबड्डी भी नहीं जा पाएगा, बेचारा रो रहा था। नहीं, मेरे को कबड्डी ज़रूरी है, कबड्डी ज़रूरी है। वो मैं बोल रही है पढ़ाई ज़रूरी है अभी, कबड्डी को तो बाद में भी खेल लिया। जिस टाइम कबड्डी खेलने का टाइम होता है ना, उसी टाइम उसको ट्यूशन पे जाने का टाइम होता है। इसलिए एक चीज़ तो कैंसिल होगी, इसलिए उसने कबड्डी का कैंसिल कर दिया। और ट्यूशन पढ़ता नहीं वो घर पे बिल्कुल भी। ये छोटी लड़की अपना फोटो देखने के लिए बहुत उत्सुक है। बस इसको फोन में अपनी फोटो दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। ये सोचती है एक और छोटा अभी भी इसके आगे। हम गली में बैठे हैं मूड फ्रेश करने के लिए, और सभी पड़ोसी इकट्ठे हो रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज बारिश का मौसम नहीं है, बिल्कुल साफ क्लियर आसमान है। ये ले दिखाऊं, अड्डी अड्डी इनसे मिली है, अड्डी अड्डी। ये बोल रहा है मेरा फोन तुमसे भी बड़ा है। हाँ कहाँ था?
चल चल। अभी ये भैंसों के लिए चारा लेके आएंगे, मैं और मम्मी दोनों ही। गिर जाएगी, गिर जाएगी। क्यों शरारत कर रही है? इसने मेरे फोन के स्टैंड को भी। अभी जाएंगे घास लेने। खेत में जाने का प्लान तो खराब हो गया। खराब नहीं, मतलब मम्मी बोल तो रही थी, फिर अपने आप मना कर दिया कि नहीं बहुत दूर को जाना पड़ेगा, तू रहने दे, अपनी पढ़ाई कर ले। तो पढ़ाई अभी करूँगी थोड़ी बहुत जो मेरे मन में आएगी। और ये कपड़े हैं इतने सारे, इनकी मैं तय करके अलमारी में रखूँगी। और अमन पहले तो बोल रहा था मेरे को कबड्डी नहीं खेलनी है, मैं जा नहीं रहा हूँ, और आज फिर भाग गया। उसके मन का नहीं पता हमें। बोलते हैं ना बिन तरीका लुटाऊँ, कदे नून पलट जाएगा कदे नून। हाँ, आज फिर भाग गया। आज उसके साथ शिवानी भी गई है, इसलिए वो भी समझी। चल मैं भी चलता हूँ कबड्डी खेलने के लिए। और इनका यह होता है सर्दियों में तो ये कबड्डी स्टार्ट कर देते हैं जब भी सर्दी आती है, और सर्दी खत्म होती कबड्डी ऑफ। हर साल देखती हूँ मैं इन्हें, हर साल। मतलब कभी से ये सिलसिला चल रहा है, सर्दियों में कबड्डी याद आ गई, गर्मी में गई नहीं, हम नहीं जा रहे, अरे जाना चाहिए गर्मी में। ये नहीं पता इनका भी सिस्टम, इनको ही पता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो? आई होप से भी अच्छे होंगे। तो अभी 12:30 बज चुके हैं, 12:30 का टाइम हो गया और हम स्कूल से आ चुके हैं। और ये छोटी बच्ची हमारे घर पे खेलने के लिए आई हुई है। तो मैं ये बोल रही थी नहीं 12:30 का टाइम हो रही है, कर रही है खेल रही है मस्ती से। आज का पेपर बहुत ही ख़राब गया है और हमारी मैस आराम से बैठी हुई है। बारिश आने का मौसम हो गया, बहुत हर रोज बारिश आ जाती है। इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो? मशीन किसकी साफ सफाई, पानी वेस्ट कर रही है मशीन के, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, कपड़े धोने की तैयारी। अरे लड़की तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? ए लड़की क्या कर रही हो? है बोलो कनिका। तो आज का पेपर लिटरली बहुत ही ख़राब गया, बहुत ही ख़राब, क्योंकि आज मैथ का पेपर था। मेरे को कुछ आता तो नहीं था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो कुछ आया वो लिख के आई, एक दूसरे से पूछा। भगवान, मैथ में तो एकदम रिजल्ट एकदम डाउन आएगा मैथ का, बहुत ख़राब। और कल है संडे, कल की छुट्टी, परसों है साइंस का पेपर, साइंस में फिर दिक्कत। साइंस और मैथ इनमें ही बहुत बड़ी दिक्कत है, और सभी का मैथ अच्छे से कर लेती हूँ। इनके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, ट्यूशन लगवाना पड़ेगा मैथ और साइंस का।